देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स का कल एक्सपायरी भी है, इन डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। आज निफ्टी बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिया। 12 बजे के बाद जब भी मोमेंटम मिलता है इट्स ऑप्शन बायर डे। अगर हम लोग सेल करेंगे, यहाँ तक मार्केट आया था एंड 900 के आसपास हम लोगों ने एक रजिस्टर सपोर्ट फाइंड आउट किया था, क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर बताया था ये गैप फिल करने आ सकता है और गैप फिल करेगा तो वहाँ तक हम लोग का टारगेट होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने कुछ पी भी ऐड किया था, सी भी शॉर्ट था। मैं एक पॉइंट बार बार बताता हूँ कि नहीं, आजकल जिस तरीके से ये फिक्स चल रहा है 15-16 रुपये के आसपास चल रहा है और जिस तरीके का वॉलेटिलिटी है, 5 रुपये का प्रीमियम 3-4 बार होना, 20-25 रुपये होना बहुत कॉमन हो चुका है। अगर आपको 80-90% का प्रॉफिट मिल चुका है दैट टू 2 ओ क्लॉक के आसपास या फिर 1:32 क्लॉक के आसपास अगर मिल चुका है, फिर आप M2M में ट्रेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज हम लोग देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आया, एक्जैक्टली गैप फिल किया, उसके बाद मार्केट रिकवर किया, इसके बाद पॉज लिया, बहुत बड़ा पॉज लिया एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट का अगर कोई ट्रेड किया होगा एटलीस्ट ये टारगेट के लिए, तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को मिल सकता था। उसके बाद फिर ये डायरेक्शन चला गया और दैट टू डे हाई। तो कहीं ना कहीं मुझे इतना दिख रहा है ये 5 रुपये के प्रीमियम अगर लेट्स से 22,000 या 2050 का प्रीमियम अगर 4-5 रुपये यहाँ पे 100% चल रहे होंगे, क्योंकि ये टाइम तक ऑलरेडी दूर था। ये प्रीमियम कुछ नहीं तो 100 के ऊपर निकल चुके होंगे, तो आप समझ रहे हो कि ऑप्शन बाइंग के अंदर भी कितना स्कोप है दैट इज सेलिंग। और एक पॉइंट मैंने बताया था कि नहीं, अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर डायरेक्शनल आपको मार्केट नहीं दे रहा है। अगर देखिए कल मार्केट डायरेक्शनल आया और आज इमीडिएटली रिवर्स हो गया, इसका मतलब लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, दे फाइंड काइंड ऑफ डिफिकल्टीज राइट नाउ, क्योंकि इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्विंग मिला, वेट किया, ट्रेलिंग करके निकालो या फिर और बाय करो चलेगा। लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर कोई कल शॉर्ट करके रखा होगा, मार्केट नीचे की तरफ आया, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी अगर देखेंगे 22,200 या 250 से अगर 880 तक आ चुका है, तो बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन पे बैठे होंगे। चले हम लोग अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी इतना कुछ खास मोमेंटम नहीं किया, नो डाउट यहाँ पे आप लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा होगा, उसके बाद रिकवर हुआ, लेकिन ये आज का जो हाई था उसके ऊपर ट्रेड नहीं किया एंड 47,000 के नीचे ही क्लोज दिया है। तो दैट मींस 47,000 आसपास हम लोग का रेजिस्टेंस है। अगर कल इमेजिन करो गैप डाउन खुलता है या फिर इसी जोन के आसपास खुलता है, तो वेट एंड वॉच रहेगा, क्योंकि फिर से हम लोग प्लान नहीं कर सकते। एक पॉइंट मैंने आप लोग बताया था, इतने ऑप्शन सेलर हैं उन लोग क्या किए होंगे, यहाँ पे दोनों रेंज बन चुका है, यहाँ पे इसके नीचे सेल करके रखे होंगे। जब तक ये रेंज नहीं निकलता डायरेक्शनल नहीं मिलेगा। हो सकता है आज मोमेंटम मिला, एक्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आके फिर रिकवर हो गया और एक्जैक्टली जहां से ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। तो अभी कल से हम लोगों को फिर वेट करना पड़ेगा कि नहीं क्या ये 47,000 ब्रेक हो रहा है। अगर 47,000 ब्रेक हो रहा होगा तो एक ट्रेड मिल सकता है। कल हम लोगों ने प्लान किया था अगर इसके नीचे निकलता है 47,000 के बाद ये स्विंग निकलता है, तो हम लोग को इसी के आसपास टारगेट होना चाहिए। मार्केट नीचे की तरफ आया, वेट किया, डबल पैटर्न बना के फिर रिकवर कर गया। अभी करंट लेवल पे 15 मिनट चार्ट में हम लोग का प्लान सिंपल होना चाहिए। मार्केट दोनों साइड बहुत बार मूव कर चुका है ये मंथ के अंदर। हम लोगों के लिए 47,000 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा और नीचे की तरफ 46,700। जब तक इसके नीचे नहीं आता एग्रेसिव सेलिंग हम लोग नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। ये अगर ट्रेड यहाँ पे कहीं पे मिला, वेट करेंगे, कहीं ट्रेड बन नहीं रहा है, अगर यहाँ पे हम लोग प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस इतने रखे होंगे, हो सकता है मार्केट ऐसे लीड करे फिर उसके बाद मूव करे। 47,000 अगर निकलता है तो ये 200-250 पॉइंट का एसएल दिख रहा है, तो कोई कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड खास अच्छा वाला ट्रेड दिख नहीं रहा है। अगर 47,000 क्रॉस करता है तो हो सकता है 100-150 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। हो सकता है 47,200-300 जाने के बाद कुछ खास रिवर्सल ना आए, यहाँ पे वेट करें, तब हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि कैंडल के हिसाब से ट्रेल करने से डेफिनेटली यहाँ पे डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय किया था और यहाँ तक होल्ड किया था, बाय द टाइम ये यहाँ रिस्क किया होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 60-70%, लेकिन ऑप्शन चार्ट में हो सकता है ये 70-80% से ज़्यादा प्रीमियम डिके हो चुका होगा। तो आपको M2M बेसिस में रखना है कि नहीं, M2M में अगर लेट्स से एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है उसको हम लोग ज़्यादा लूज ना करें। एंड ऑप्शन बार बार मैं आपको बताऊँ, जब भी विक्स कम हो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ट्रेंड निकलता है तो आप एट द मनी या इन द मनी पे बहुत जल्दी आ जाओगे और टारगेट बड़ा रखना चाहिए। स्कैल्पिंग का डेज नहीं है, ये टारगेट बड़े रखने का डेज है। जैसे यहाँ पे कुछ लोग अगर सेल किए होंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, पी बाई किए होंगे तो भी प्रॉफिट मिला होगा, और अगर सेकंड हाफ के अंदर 12 बजे के बाद अगर कोई पी सी बाई किया होगा तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर। लेकिन निफ्टी बहुत अच्छा मोमेंटम किया, इतने लोग 0-0 ट्रेड किए होंगे, डू लेट मी नो, बहुत सारे लोगों को अच्छा 12 बजे के बाद एक प्रॉफिट आया होगा। अभी अगर हम लोग देखेंगे सिंपल बैंक निफ्टी हम लोग प्लान कर लिया, कुछ अच्छा एरिया पे ओपन नहीं हो, मतलब क्लोज नहीं दिया है, 47,000 के ऊपर एक प्लान कर सकते हैं, या फिर 46,700 अगर आने वाले टाइम में, तो हो सकता है हम लोग को मंडे इसके अंदर ट्रेड मिले। कुछ ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्टिंग दिख नहीं रहा है। निफ्टी बहुत ही अच्छे एरिया पे क्लोज दे दिया। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट यहाँ से स्विंग बनाया, मार्केट वेट किया 20,800 हाई के आसपास सेलिंग आया, फिर उसके बाद कंटिन्यूस मोमेंटम कर गया 22,216 इसी जोन के आसपास कहीं पे क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक पुल बैक चाहिए 15 मिनट चार्ट में। वी जस्ट नीडेड दिस टाइप ऑफ कैंडल। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, जस्ट हैव टू वेट, एक पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद अगर क्रॉस करेगा, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस रखने का प्लेस नहीं है। जैसे बैंक निफ्टी के अंदर बताया 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है, इतना स्टॉप लॉस रख नहीं सकते। कल अगर इमेजिन करो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट हो रहा होगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, क्योंकि कहीं पे भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। हो सकता है कि नहीं प्रॉफिट बुकिंग आया नहीं, हो सकता है कल गैप अप खुले और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, मार्केट तो बुलिश है, लेकिन हम लोग का एसएल पहले हिट हो जाए। हमेशा अपने पॉकेट साइज के हिसाब से वेट करना पड़ेगा कि नहीं कल कहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव साइड के बाद पॉजिटिव मिलता है। अगर इमेजिन करो गैप अप खुला, थोड़ा सा नेगेटिव आया और ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये जोन के आसपास कहीं पे अगर पॉजिटिव साइन दिख रहा है और फिर क्रॉस कर रहा है, तब हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग का लग जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है इस जोन के आसपास, वेट एंड वॉच, कोई हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि कल मार्केट नीचे की तरफ आया था, आज मार्केट सेकंड हाफ पे बाइंग की तरफ चला गया। कल अगर गैप डाउन खुल गया तो नो डाउट बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसेंगे। इतने लोग यहाँ पे बाय करके होल्ड कर रहे होंगे, उन लोगों को डिफिकल्ट होगा, तो वेट करेंगे। एक दिन के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तभी हम लोग फ्लो में बाय कर सकते हैं। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे है, लेकिन हम लोग इसको एग्रेसिवली ट्रेड नहीं कर सकते। और नीचे की तरफ 22,080 एक क्रूशियल लेवल है, ये वॉलेटिलिटी एरिया होने वाला है। अगर कल एक जगह ट्रेड मिल सकता है, अगर गैप अप खुला, उसके बाद थोड़ा सा रिकवर हुआ, उसके बाद अगर मूव किया, जैसे यहाँ पे गैप अप खुला, थोड़ा सा रिकवर हुआ, अगर ये क्रॉस कर रहा होगा यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, वो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। अगर कल गैप अप खुला तो वेट करते हैं किस तरीके
तरीके से मार्केट मूव होता है। चलिए थोड़ा सेंसेक्स देख लेते हैं कहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है। सिमिलर निफ्टी की तरह प्राइस एक्शन बना हुआ है। अगर इसको प्लान करेंगे तो स्टॉप लॉस रखने के लिए डिफिकल्ट होगा। सबसे बेस्ट यही है कि ऑप्शन सेल अगर कर रहे हो इसके नीचे कुछ प्लान कर सकते हो एंड हायर साइड थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर गैप अप खुलने के बाद सिमिलर प्राइस एक्शन बना, इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बना निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, सॉरी निफ्टी के अंदर, एंड फिर अगर बैंक निफ्टी भी इस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा होगा, सेंसेक्स बना रहा होगा, यहाँ पे हम लोग बाय करके स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा हम लोग का मोमेंटम यहाँ कैच कर सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन पे एक यूटर्न चाहिए हम लोग को, लेट्स से गैप डाउन थोड़ा सा खुला, वेट करेगा, फिर एक यूटर्न बनाएगा, तब हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस रखने के लिए प्लेस नहीं है। तो एग्रेसिव प्लान मत करना, लेट द वीकेंड, फिर हम लोग उसके बाद मंडे ऑनवर्ड्स फिर एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं किस तरीके से वीक क्लोज होता है। एंड हम लोग का मंथली भी एक्सपायरी आने वाला है, तो बहुत सारे पोजीशन स्क्वायर अप, फिर एड ऑन, बहुत सारी चीजें होने वाला है, क्योंकि ये 29 का ही मंथ है, उसके बाद फिर नया सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड बन सकता है, क्योंकि करंट लेवल पे आज बहुत अच्छा मार्केट रिकवर किया, दैट टू निफ्टी स्पेशली बहुत अच्छा मोमेंटम किया, 162 पॉइंट ऊपर है और एक टाइम पे 21,870 और वीक कितना चल रहा है, 15-16 के आसपास चल रहा है। और इस टाइम पे जो 4-5 रुपए चल रहे होंगे वो डेफिनेटली आप लोगों को 100, 150, 200 भी जा चुके हैं, 200 नहीं 100-150 तो टच किए ही होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम किया है। और एक पॉइंट आपको याद आ रहा होगा ऑप्शन बाइंग के अंदर, मैं बार बार आपको बताया विक्स अगर कम है टारगेट बढ़ा रखो। आप ऑप्शन बाइंग कहीं पे भी कर रहे हो टारगेट बढ़ा रखो, इससे क्या होगा, एक बड़ा मोमेंटम आप एट द मनी इन द मनी आ जाते हो, एक इतना अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, फिर उसको आप लूज नहीं कर सकते ज़्यादा। जैसे 12 बजे के आसपास मैंने सिंपल ही बताया था, 12 बजे के आसपास अगर मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है उस हिसाब से उसी फेवर में ट्रेड करना, प्रीमियम कम रखना, टारगेट बड़ा रखना। इन दिस केस मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक वेट किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कुछ अगर पोजीशन यहाँ पे भी लोग ऐड किए होंगे, या फिर मार्केट जब 900 टच किया उसके बाद रिकवर किया, पॉज लिया, उसके बाद ऐड किए होंगे, या फिर टॉप पे ऐड किए होंगे, क्योंकि प्रीमियम उस टाइम पे कम, एट द मनी पे भी आई थिंक हार्डली 20-25 रुपये मिल रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी 50 रुपये ऊपर चले जाओगे, 4-5 रुपये 10 रुपये के आसपास मिल रहा होगा, मैक्सिमम उतना लूज करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो बहुत अच्छा। तो जितना यहाँ पे कल सेलिंग आया था उतना आज रिकवर हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर फाइट कर चुके हैं, बायर फाइट कर चुके हैं। अभी ये देखना है कि नहीं फॉलो थ्रू कहाँ मिल रहा है, क्या कल मार्केट थोड़ा सा पॉज लेने के बाद एक सेलिंग आने के बाद फिर और एक बार बाइंग आ रहा है। अगर बाइंग आ रहा है तब हम लोग बाई करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच वाला डे रहेगा, क्योंकि कुछ खास मोमेंटम इसके अंदर दिख नहीं रहा है। आज एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, मेरा बस यही प्लानिंग था, मार्केट अगर नीचे आएगा 900 के आसपास एक सपोर्ट है, उसके बाद ये मोमेंटम हमने यहाँ तक एक्सपेक्ट किया था, ये मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये होता है कि जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे लोग का स्क्वायर अप होता है, पोजीशन वेट होता है। इसके लिए सिंपल एमटीएम के अंदर अगर आपको कैपेसिटी ज़्यादा बियॉन्ड लॉस दिख रहा है क्लोज कर दो, या फिर अगर एमटीएम में लेट्स से कि 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो 6,000 में बंद कर दो। या इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 का अगर 12,000 मिलना होगा इसको जीरो करके बैठ जाए, ये बहुत बड़ा गलतफहमी रहता है कि 70-80% प्रीमियम डीके हो चुका है। मेक श्योर कुछ पैसा घर लेके आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट आप लोग को साइकोलॉजी पॉइंट समझ में आ रहा होगा। एंड अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो चलो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।